जब ये हमारा आखिरी समय, शरीर का अंतिम समय आता है, उस समय जीवन भर के किए हुए कर्मों के परिणाम सामने आते हैं और उसके अनुसार उसकी आकृति निश्चित हो जाती है कि कुत्ता बनेगा, भूत बनेगा, पंछी बनेगा, कीड़ा बनेगा, क्या बनेगा। उसी समय अब बड़ा पछतावा होता है उस समय कि भगवान का अगर स्मरण कर लिए होते तो हमारी बात बन जाती। तो हरिवंश महाप्रभु अपनी कसम दे के कहते हैं, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, तुम्हें हमारी कसम है, तुम कृष्ण के गुणों का गान करो, भगवान की लीला कथा का गान करो, मनन करो, चिंतन करो, नाम जप करो। ये कहते हुए सावधानी बरतने की बात कह रहे हैं। कुत्सितवाद विकारहि परधन सुन सिख मंद परति बंचु। ए मंद बुद्धि, इस अमूल्य जीवन में 6 विकारों पर विजय प्राप्त कर लो। षड विकार जित अनग अकामा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, काम, कामना, क्रोध, द्वेष, लोभ, धन और भोगों का, मोह, परिवार का, अहंकार, कर्ता भाव, मत्सरता, ईर्ष्या, ये मेरे से आगे बढ़ता जा रहा है। अगर ये द्वेष आदि दोष रहे तो साधना करने पर भी आनंद का अनुभव नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, कुत्सितवाद विकार है। गंदी बात बोलना बंद करो, जबान को पवित्र रखो, असत मत बोलो, द्रोह, अश्लील, मिथ्या भाषण, ये हमारी जबान को अपवित्र कर देते हैं। वाणी पवित्र रखो, 6 विकारों पर नजर रखो कि कहीं हमारा परमार्थ रूपी धन चुरा तो नहीं रहे हैं। अनग, निष्पाप हो जाओ मनुष्य शरीर में। इसी में पाप नष्ट कर सकते, नहीं भोगना पड़ेगा प्यारे। अभी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी भोग आए नहीं है दंड रूप से। जब दंड रूप से आएंगे तो ऐसी व्याकुलता, ऐसी परेशानी कि आप सोच नहीं सकते हो, सोच नहीं सकते हो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भोगना पड़ा तो आप लोगों तो सोच लो क्या हो। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे, मेरी कसम, ई परलोक सकल सुख पावत। तुम विश्वास करो, इसलिए कसम दे करके कह रहे हैं कि इस लोक और परलोक के सारे सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे यदि आप भगवान का नाम जप करोगे, भगवान के गुणों का गायन करोगे। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गही कंचु। कीमती कीमती वस्तुओं को, जितने भी संसार के लोक परलोक के हैं, वो सब मायामय हैं। इनसे भगवान की तुलना थोड़ी हो सकती है। भगवान को छोड़ करके कह रहे, ताई कबों भल कहाय न कोई, गुंजा ग्राही परसमणि कोई। पारसमणि को छोड़कर कोई गुंजा उठावे, कंचन को छोड़कर कोई कांच ग्रहण करे, कामधेनु के दूध को छोड़कर कोई चावल का धुवन पीवे, ऐसे भगवान को छोड़कर संसार को भोगना है। जिस समय कोई ये नियम ले लेता है कि मैं गंदा आहार नहीं करूंगा, गलत आचरण नहीं करूंगा, शास्त्र और संतों के अनुसार चलूंगा और नाम जप करूंगा, तो कुछ समय बाद हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लग जाए पाप नष्ट होने में, उसके अंदर आनंद प्रकट होता है। जैसे विषयों के सेवन में क्षणिक आनंद होता है,
भगवान के आनंद को कहा गया अखंडानंद, रात दिन वो आनंद बना देता है। तो भगवदानंद जागृत होता है तब पश्चाताप होता है, ओह इतना जीवन बर्बाद कर दिया। अगर जानते कि ये सुख है तो बचपन से भगवान में लग जाते। इतना परमानंद का जब अनुभव होता है तो उसको एक पश्चाताप होता है कि इतने दिन व्यर्थ गए, अगर हमें सत्संग पहले मिल जाता तो मैं भगवदानंद में डूब जाता। तो जब भजन का आनंद मिलता है तब लगता है यार जीवन हमारा व्यर्थ चला गया। भगवदानंद उत्पन्न होते ही मनुष्य में ये लक्षण आ जाते हैं, कोई भी द्वंद्व उस पर प्रभाव नहीं डाल पाता। गर्मी सर्दी, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये उसको प्रभावित नहीं कर पाते। किसी का संग उस पर रंग नहीं चढ़ा सकता। कोई भी वस्तु देखकर उसको कामना नहीं हो सकती कि ये वस्तु मुझे मिल जाए। सुख दुख में समान भाव, और कितना भी कोई उसे सताए वो क्षमा ही करेगा। कभी उसकी निंदा चुगली या उसको किसी तरह दंड देने की भावना ये नहीं। ये लक्षण है जब भगवदानंद प्रकट होता है। भगवदानंद प्रकट होते ही ब्रह्मा का भी भोग तुच्छ नजर आने लगता है। पद है जैसे यहां मुख्यमंत्री पद, फिर प्रधानमंत्री पद, फिर राष्ट्रपति पद, फिर पूरे विश्व का त्रिभुवन का सर्वश्रेष्ठ पद इंद्र पद, फिर उसके ऊपर प्रजापति पद, प्रजापतियों के भी ऊपर पद परमेष्ठी पद, जिसे ब्रह्मा का पद कहते हैं। जब भगवदानंद मिलता है तो ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है। जब भगवान का आनंद मिलता है तो ब्रह्मा के भी भोग तुच्छ नजर आने लगते हैं। जब तक हम विषयों के मोह में पड़कर अंधे हो रहे हैं और डट कर नाम जप नहीं कर रहे, तब तक हम सोच भी नहीं सकते कि भगवदानंद किसे कहते हैं। अभी आप विचार करके देखो भगवदानंद किसे कहते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा भगवदानंद क्यों। विषय भोगों में रत मन बुद्धि है और डट कर नाम जप नहीं है, तो भगवदानंद की अनुभूति। भगवदानंद जब प्रकट होगा सब आनंद फीके हो जाएंगे, सब पद फीके हो जाएंगे, और ये जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। ये दुख, ये चिंता, ये शोक, ये भय, ये अभाव, ये कामना, ये विषाद, ये सब नष्ट हो जाएंगे। भगवदानंद सत्य है, संसार के भोग असत्य है। सत्य को पाने के लिए एक बार कमर कस लो, जीवन सफल हो जाएगा। भोगों के पाने के लिए तो अनंत जन्म हमने लगा दिए, हाथ कुछ नहीं लगा। इस जन्म में भी मरोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा, ऐसे ही जाता है। कोई कुछ लेके नहीं जाता, अपने अपने कर्म लेके जाता है, पाप कर्म या पुण्य कर्म या भजन। विषय रूपी ये चमकीले पदार्थ ऐसे हैं कि एक तरफ भगवान खड़े हों, एक तरफ विषय खड़े हों, तो हम भगवान की तरफ पीठ कर लेंगे, विषय की तरफ मुख कर लेंगे। इतना बड़ा आकर्षण है। गुरु कृपा पात्र, सत्संगी, शास्त्र स्वाध्यायी कोई ऐसा होता है जो इन मायाजनिक भोगों की तरफ पीठ करके भगवान की तरफ चले। जिसने विषयों का मोह छोड़ दिया वो जीत गया, और जिसने विषयों का मोह पकड़ लिया वो हार गया। हारने का मतलब फिर नया जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अरे बड़ा कष्ट है यार। अभी आप लोगों को अनुभव में नहीं आ रहा, इसलिए बड़ा कष्ट है। अपने प्रतिपल उसे झेल रहे ना, तब लग रहा है यार ये लोग कितनी भूल कर रहे हैं, ये स्वस्थ होकर भजन नहीं कर रहे। भजन करके पाप कर्म को भस्म कर दो, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। और नहीं, ये पाप कर्म जिस समय उपस्थित होता, पीड़ा प्रतिपल, भय प्रतिपल मृत्यु का, ये कर्म। इसलिए नाम जप करके
भगवान का भजन करके अपने इन कर्मों को नष्ट कर दो जो दुख देने वाले हैं। तो कह दो आपने क्यों नष्ट नहीं कर दिया? क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे इन दुखों से नहीं बचना है, मुझे इन दुखों को भोगना है और भगवत प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम जाना है। मुझे इस आवागमन के चक्र में नहीं फंसना। हाय, सोना बेच करके कांच नहीं खरीदना, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं करना। ये जो भजन है ये ब्रह्मास्त्र है। सीधे काल पर प्रहार करो और समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। काल से भी ऊपर काल विजयी बनने के लिए ये दंड जो प्रारब्ध भोग है उनको संत जन भोगते हैं और भजन बल से भगवान को प्राप्त होते हैं।